इतना गंदा फील हो रहा था नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद, क्योंकि हर जगह कोई ना कभी भी ताना मार के चला जाता था। ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं क्या ही पाप कर दिया नीट ना क्लियर करके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब नीट का रिजल्ट आ चुका है और जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स आए हैं एंड दे आर श्योर दैट दे विल गेट अ मेडिकल कॉलेज, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे है या फिर उससे कम। इन कैटेगरी के बच्चों को 3 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि ये तुम्हारा कौन सा ड्रॉप था। दूसरी बात कि तुम अपने पिछले अटेम्प्ट में कितने ज़्यादा सीरियस थे। तीसरी बात कि इस अटेम्प्ट के लिए तुम्हारे पास ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसके वजह से तुमको लग रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर मैं ड्रॉप ले लिया तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि ये तुम्हारा कौन सा ड्रॉप था। अगर ये तुम्हारा सबसे पहला अटेम्प्ट था तो हाँ, तुम ड्रॉप ले सकते हो, पर एक कंडीशन है। अगर तुम्हारा सच में मन है डॉक्टर बनने का तभी ड्रॉप लेना। सब ड्रॉप ले रहे हैं, मैं भी ड्रॉप लेके एक और ट्राई मार लेता हूँ, ऐसा कुछ मत करना, वरना तुम एक लूप में फंस जाओगे। जब तक तुम्हारा खुद का मन नहीं हो एमबीबीएस करने का तो कभी ड्रॉप मत लेना। मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा था जिनका खुद का मन नहीं था एमबीबीएस करने का, बस उनको पेरेंट्स बोलते थे कि तुम एमबीबीएस कर लो, और वो ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे थे, पर उनका कभी नीट क्लियर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आखिर मन तो उनका नहीं है ना। अगर तुम पहले ही 1 या 2 ड्रॉप ले चुके हो और अब तीसरी या फिर चौथी ड्रॉप का सोच रहे हो, देन यू हैव टू थिंक वाइसली एंड टेक दिस डिसीजन। तुम ये डिसीजन तभी लेना जब तुमको अंदर से लग रहा है कि बस एक लास्ट और चांस मिल जाए और मैं सच में नीट क्लियर करके दिखा दूंगा। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं 1 ड्रॉप ले चुकी थी। उसके बाद जब फर्स्ट ड्रॉप का रिजल्ट आया तो मुझे पता चल गया कि मेरा नहीं होने वाला। उसके बाद सब लोग बोलने लगे कि अभी तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं एग्रीकल्चर में, फार्मा में या फिर डेंटल में, कहीं पे भी एडमिशन करा देते, क्योंकि उनको नहीं रिस्क लेना था एक और ड्रॉप का। नीट के रिज़ल्ट के बाद जो घर का माहौल था, हर जगह से डिमोटिवेशन, हर जगह से ताने मिल रहे थे, सब लोग डिमोटिवेट कर रहे थे आके। पापा बोल रहे थे एक चांस तो दे के देख लिए, उसमें कुछ नहीं कर पाई, आगे क्या कर लेगी। मेरी बहन बोल रही थी अच्छा घर पे बैठ के पढ़ना है, तब तो लिख के ले लो, कभी नहीं होगा तुम्हारा। जब मैंने इन सारी फील्ड्स के बारे में सर्च किया, डेंटल, फार्मा, एग्रीकल्चर, तब मुझे ना एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं कहीं भी जाऊँ मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्यों, और मैं मेडिकल फील्ड में ही जाऊँगी तो क्यों ना मैं मेडिकल फील्ड की सबसे टॉप चीज़ करूँ, क्योंकि इतना तो खुद पे भरोसा था कि मैं वो टॉप चीज़ कर पाऊँगी। हाँ, बस थोड़ी सी लापरवाहियाँ कर रही हूँ, अगर मैं वो बंद कर दूँ और अपना सच में डेडिकेशन दिखा दूँ इस चीज़ को लेके तो आराम से मेरा क्लियर हो जाएगा। मतलब इतना खुद पे भरोसा था। तो उसके बाद ड्रॉप लेने के लिए कोई भी अलाउ नहीं कर रहा था। लिटरली मैं रोई हूँ कि बस मुझे एक और चांस दे दीजिए, मैं खुद को प्रूफ करके दिखा ही दूँगी। बस थोड़ा सा मम्मी ने सपोर्ट दिखाया, मेरे भैया ने सपोर्ट दिखाया, इन दोनों के सपोर्ट की वजह से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। पर प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद भी स्टार्टिंग के 1-2 महीने मुझे हर बार ताने मिलते थे कि बेकार में स्टार्ट कर रही हो, चलो जाके एडमिशन करा लो कहीं पे, क्यों ही ये सब लफड़ों में पड़ रही हो। ये 2 महीने ना इतना गंदा फील हो रहा था नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद, क्योंकि हर जगह कोई ना कभी भी ताना मार के चला जाता था। ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं क्या ही पाप कर दिया नीट ना क्लियर करके। कोई भी ताने मार के आके बोल देता था ऐसे करो, ऐसे नहीं तो सिलेक्शन होने से रहा, 1 साल पूरा बर्बाद ही कर दूँगी। इतना ज़्यादा, एक दिन तो बहुत ही ज़्यादा गंदा फील होने लगा। फिर मैंने अपने एक पुराने फ्रेंड को कॉल किया, उससे बात करने के बाद इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि रोना धोना सब साइड में। उसने इतने अच्छे से मोटिवेट किया। उसके बाद जो मैं पढ़ने लगी, उसके बाद सबकी बातों को इग्नोर करके उसने बोला था कि खुशी बस यही 1 साल है ताने सुनने के लिए, एक बार नीट क्लियर हो गया ना सब तेरी तारीफ़ें ही करेंगे। फिर मैं लग गई 1 साल के लिए। मतलब मैंने क्या कुछ नहीं किया, टीवी, मूवीज़, बाहर जाना, बातें करना सबसे, मतलब सब कुछ छोड़ दिया। बस बुक्स में और लेक्चर, ये 3 चीज़ लेके 8-8 घंटे बैठ के रूम में पढ़ी हूँ। उसके बाद पूरा ये 1 साल यही करते करते बीत गया। एक दिन नीट का एग्ज़ाम आया, नीट देने गई और फिर एग्ज़ाम सेंटर से खुशी खुशी बाहर आई। इतना सेटिस्फैक्शन मिला कि 1 साल का मेहनत पक्का रंग लाएगा, रिजल्ट मेरा आएगा और जिसमें मेरा हो जाएगा। अगर तुम ड्रॉप लेने की सोच रहे हो ना तो तुम्हें किसी से क्वेश्चन नहीं पूछना कि दीदी आप बता दो मैं ड्रॉप लूँ या नहीं, भैया आप बता दो ये सही रहेगा क्या, किसी से नहीं पूछना, खुद से पूछो, क्योंकि 1 साल तुम्हें पढ़ना है। क्या तुम पढ़ पाओगे, क्या तुम्हारे पास वो स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसके वजह से तुम नीट क्लियर कर लोगे। तुम अपना वो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढ लो, फिर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब का सवाल ही नहीं उठेगा। तुम्हारा 1 साल उसी डेडिकेशन के साथ जाएगा जिस दिन तुम ड्रॉप लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। ड्रॉप लेने से पहले ये खुद से ज़रूर पूछना कि तू अपने पिछले प्रिपरेशन में कितना सीरियस थे, और अगर सीरियस नहीं थे तो ऐसी क्या रीजंस थी जिसकी वजह से सीरियस नहीं थे, और सारी गलतियां ढूंढो कि
क्या किए थे तुम पिछली बार, जो भी गलतियाँ किए थे इस बार तो रिपीट बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें एक साल इतने अच्छे से मेहनत करनी है ना कि जो लोग तुम्हारा स्टार्टिंग में नहीं सपोर्ट कर रहे थे वो तुम्हें एंड में नीट एग्जाम से पहले आके बोले कि यार तू कितना ज़्यादा पढ़ रही है, तेरा नहीं होगा तो किसका होगा, तेरा तो पक्का हो जाएगा। ऐसा ही कुछ मेरे पापा और मेरी बहन ने किया था, जो स्टार्टिंग में बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिखा रहे थे, एंड में आके उन्होंने ही आके बोला था कि तेरा तो पक्का हो जाएगा इस साल। याद रखना, ये एक साल है खुद को प्रूव करने के लिए कि तुम क्या चीज़ हो। कभी भी खुद का कॉन्फिडेंस मत गिराना, चाहे लोग कितना भी तुम्हें कुछ बोल के चले जाए। अगर तुम 4 या 5 ड्रॉप से भी ज़्यादा ड्रॉप लेना चाहते हो तो रुक जाओ। MBBS इतना आसान नहीं है, बहुत ही लंबी जर्नी है। 5.5 साल MBBS करने के बाद 3 साल PG, फिर सुपर स्पेशलिटी 2 साल, मतलब 10 साल का ये मेडिकल फील्ड का जर्नी है। अगर तुम लेट स्टार्ट करोगे तो तुम्हें भी बहुत लो फील होगा कि तुम सबसे पीछे हो, तो बहुत ही सोच समझ के तुम्हें डिसीजन लेना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और अपना डिसीजन कमेंट सेक्शन में बता के जाना।